हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रिवाइज किए थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे ही बेस्ड हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस किस टाइप से आपको रूल्स को अप्लाई करना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इस बात को समझना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है 81/16 होल रेज टू दी पावर -3/4। ओके, मल्टीप्लाइड और यहां आपका होल ब्रैकेट इस टाइप से 25/9 होल रेज टू दी पावर -3/2 एंड डिवाइडेड बाई 5/2 होल रेज टू दी पावर -3। करेक्ट, ये क्वेश्चन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि सिंपलेस्ट वैल्यू को लाना। करेक्ट, जैसे कि जिसमें कोई फर्दर रूल्स अप्लाई ना हो। ओके, तो अब यहां देखो 81 और 16, ये 25 और 9 हमारे पास ये है क्या, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कभी भी आप देखेंगे कि a रेज टू दी पावर n लिखा हुआ है और a जो है हमारे पास क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपने क्या करना है, 81 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, और 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, 25 के और 9 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आप यहां देखो कि 81 को आप क्या ले सकते हो, 3 रेज टू दी पावर 4 लिख सकते हो, और 16 को क्या ले सकते हो, 2 रेज टू दी पावर 4। ओके, तो इंडिविजुअल पावर्स आपको स्टार्टिंग में अप्लाई करना है, क्योंकि अभी आपकी लर्निंग प्रोसेस है, अभी आप सीख रहे हैं। बाद में कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये गाइड करता हूं कि इंडिविजुअली जितने भी मैक्सिमम स्टेप्स हैं वो सब आप लिखते जाइए और आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपने 25 को क्या लिखा, आपने 5 रेज टू दी पावर 2 एंड 9 को 3 रेज टू दी पावर 2, बाकी सब एज इट इज। तो सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पे ध्यान दिया कि कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा उसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो आपने ये लिखा। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो रूल अप्लाई होगा वो ऑलरेडी आपको पता है कि a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b रेज टू दी पावर m। तो हम a अपॉन b होल रेज टू दी पावर m हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये रूल आपने यहां पर अप्लाई किया है और यहां पर अप्लाई किया है, और आप यहां पर रीजन भी दे सकते हैं, क्यों आया, किस लिए आया, बिकॉज, और इस टाइप से आप यहां पर रीजन भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये स्टेप भी आपको क्लियर समझ आया। उसके बाद क्या है कि ये जो पावर्स है, तो आपने ये रूल किया था a रेज टू दी पावर m एंड होल रेज टू दी पावर m। तो a रेज टू दी पावर m इंटू n, ये पावर्स क्या होती थी, मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो वही आपने किया, यहां पर भी आपने क्या, पावर्स को मल्टीप्लाई किया, यहां भी पावर्स को मल्टीप्लाई किया, बाकी सब कुछ सेम। ओके, तो ये स्टेप भी आपको समझ आया। तो आपने यहां देखा 4 से 4 कैंसल, यहां 2 से 2 कैंसल, तो 3/2 होल रेज टू दी पावर -3 आ गया, और बाकी यहां पर जो 5/3 होल रेज टू दी पावर -3, ये हमारे पास ये स्टेप भी आपको आई थिंक समझ आया होगा। ठीक है, ओके, अब आपने यहां देखा कि ये 3/2 है, रेज टू दी पावर -3 है, ये 2/3 होल रेज टू दी पावर 3 कैसे हो गया, ये मैं आपको रूल बताता हूं। यहां जो है आप यहां देखें, कभी भी a/b होल रेज टू दी पावर सपोज -m होता है, तो b अपॉन a होल रेज टू दी पावर +m होता है। ये रूल और है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे। ठीक है, तो यहां दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाती है। मैं आपको यही एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। जैसे आपने देखा कि 3/2 होल रेज टू दी पावर -3 आपने ये लिखा। ओके, तो आप इसमें इंडिविजुअल पावर भी लिख सकते हैं, 3 रेज टू दी पावर -3, ओके, एंड 2 रेज टू दी पावर -3 आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जैसे यही वाला रूल हो गया, a/b होल रेज टू दी पावर m, तो a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू दी पावर m, आपने ये वाला रूल लगाया। ओके, तो अब आपको ये मालूम है कि जब नेगेटिव पावर होती है, जैसे आप लिखते हो ना a रेज टू दी पावर -m,
तो 1 अपॉन ए रेज टू दी पावर प्लस एन, ये पावर हो जाती है। तो आप यहां देखेंगे कि 3 रेज टू दी पावर ये है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको 1 इंटू, या आपको यहां देखिए जो लिखा है आपने 3 रेज टू दी पावर -3, तो इसको 1 अपॉन 3 रेज टू दी पावर +3 लिखेंगे। और ये नेगेटिव पावर है, सपोज 1 अपॉन ए रेज टू दी पावर -m, तो ये ए रेज टू दी पावर m प्लस m हो जाते हैं न्यूमरेटर में जाके। तो 2 रेज टू दी पावर -3 डिनोमिनेटर में है, तो ये 2 रेज टू दी पावर 3 न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अब आप देखो तो यहां पर वही हो गया 2/3 होल रेज टू दी पावर 3। ओके, तो ये आपका ये रूल बन गया a/b होल रेज टू दी पावर -m है, तो b/a होल रेज टू दी पावर +m। तो हमने इस रूल के अकॉर्डिंग क्या किया, 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और पावर पॉजिटिव हो गई। तो दोनों प्लेसेस पे, ये तीनों प्लेसेस पे ये सेम हो गया। ओके, तो ये भी रूल आपको समझ आ गया, ये भी स्टेप समझ आ गया। उसके बाद क्या किया आपने, देखिए ये फर्स्ट टर्म जो है सेम एज इट इज कॉपी किया आपने। उसके बाद ये अंदर जो ब्रैकेट है इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, तो यानी 3 रेज टू दी पावर 3, 5 रेज टू दी पावर 3, ये वाला आपने रूल लगाया। ओके, ये सेम, ये भी स्टेप क्लियर, इंडिविजुअल पावर्स आपने अप्लाई कर दी। तो आपको मालूम है कि यहां डिवाइड है, डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन के साइन में। और ये क्या है 5 रेज टू दी पावर 3 ऊपर और 2 रेज टू दी पावर 3 नीचे, तो ये ऑलरेडी आपको मालूम है। ठीक है, कि जैसे हम a/b डिवाइडेड बाई c/d करते हैं, तो a/b फर्स्ट जो है हमारे पास रेशियो सेम एज इट इज रहती है a/b। ओके, और ये मल्टीप्लाई जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लाइड में कन्वर्ट होता है, और d/c जो है राइट वाला ये इन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट, तो सेम वही आपके यहां पर भी करना है। ओके, तो आप यहां देखो 5/3, 5 रेज टू दी पावर 3, 5 रेज टू दी पावर 3 सेम है, कैंसिल कर दिया आपने, और ये हमारे पास आंसर है। तो उसके बाद तो सिंपल है, 3 रेज टू दी पावर 3 से 3 रेज टू दी पावर 3 कैंसिल, ये 2 रेज टू दी पावर 3 से 2 रेज टू दी पावर 3, 1 आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, कुछ आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप 1-2 स्टेप को आप इलिमिनेट कर सकते हो। आप इस स्टेप को नहीं भी लिखें, इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इस डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि अभी आप मैक्सिमम स्टेप्स लिखें। तो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां देखिए आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ओके, 16 इंटू 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू दी पावर n एंड होल डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2। इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। करेक्ट, तो आप यहां देख सकते हो कि जो 2 रेज टू दी पावर कितना है n प्लस 1 है, ये n है, ये n प्लस 2 है, ये भी n प्लस 2 है। तो एक अप्रोच आप ये रख सकते हो कि न्यूमरेटर में जो है n प्लस 1 है, n है पावर, और डिनोमिनेटर में n प्लस 2 है। तो जो लीस्ट पावर है वो है हमारे पास n पावर, 2 रेज टू दी पावर n, ये लीस्ट पावर है। करेक्ट, तो आपको क्या करना है, तो एक आइडिया ये हो सकता है कि न्यूमरेटर से अगर हम 2 रेज टू दी पावर n कॉमन ले लें, और डिनोमिनेटर से भी सेम 2 रेज टू दी पावर n कॉमन ले लें, तो 2 रेज टू दी पावर n न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब n एक्सप्रेशन में नहीं रहेगा, तो उसके बाद क्या हमारे पास जस्ट नंबर ही रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज ही होंगी हमारे पास। ठीक है ना, तो आसानी से आपको क्या है, जस्ट इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो एक तो आप ये अप्रोच रखकर इस क्वेश्चन में 2 रेज टू दी पावर n बना सकते हैं। कैसे, देखिए आपने 16 एज इट इज लिखा, और 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 को आप क्या ले सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू। जैसे a रेज टू दी पावर m प्लस n होता है, तो a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n।
एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि मोस्टली आपकी अप्रोच ये रहती है कि लेफ्ट में अगर ये लिखा हुआ है कि a रेज टू दी पावर n इंटू a रेज टू दी पावर n, देन यू कैन राइट a रेज टू दी पावर m प्लस n। तो मोस्टली हमने ये देखा है कि ये लेफ्ट में होता है, तो राइट में आप फ्रीक्वेंटली ये आप बड़ी आसानी से लिख देते हैं, करेक्ट। लेकिन जितनी प्रैक्टिस आप इसमें करते हैं उतना ही रिवर्स में लिखने की भी कोशिश करें, वो भी हमारे पास बहुत यूजफुल रिजल्ट्स होते हैं। तो a रेज टू दी पावर n प्लस n लिखा है तो उसको हम इंडिविजुअली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, जरूरी कि हम वन साइड से ही इस रूल को अप्लाई करें, रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, दोनों टाइप से आपको, लेफ्ट से भी राइट से भी। ओके, कुछ भी लिखो, लेफ्ट में ये एक्सप्रेशन, देन यू कैन राइट दिस, और ये लिखा हो तो हम यही लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, उसी टाइप से हमें रूल को फॉलो करना है और हमें क्या पूरे ओवरऑल क्वेश्चन में सोचना है, देखना है क्या आंसर आएगा, कैसे करना है। तो वो पहले से ही आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि स्टार्टिंग से एंड तक क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें 2 रेज टू दी पावर n को कैंसिल करने का हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम वैल्यू आ जाएगी, तो वो कैंसिल करने की अप्रोच रख रहे हैं, ठीक है। तो वही हमने बना रहे हैं। तो आपने क्या किया, इसको लिखा और ये 2 रेज टू दी पावर n एज इट इज जैसा लिखा है वैसे ही लिखा है, दिया 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2 लिखा है, तो 2 रेज टू दी पावर n इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 लिखा, -2 इंटू 2 रेज टू दी पावर n इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 ये लिखा। तो आपने क्या किया, 16 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया, 2 रेज टू दी पावर n आ गया, बाकी ये सेम टर्म, सेकेंड टर्म सेम। 16 2 रेज टू दी पावर 2 को 4 लिखा, यहां भी 2 रेज टू दी पावर 2 को 4 लिखा, ये चेंजेस किए हैं। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, 2 रेज टू दी पावर n फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स में कॉमन है, तो 2 रेज टू दी पावर n को आपने कॉमन लिखा, तो इसके आगे 32 मल्टीप्लाइड है, ये लिखा, माइनस साइन जो सेम एज इट इज कॉपी किया, 4 ये आ गया सेकेंड टर्म से, ठीक है। 2 रेज टू दी पावर n आउटसाइड आ गया, 4 बैलेंस बचा, तो न्यूमरेटर पार्ट आपको आसानी से समझ आ गया। अभी देखो हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमने 16 और 4 को पहले मल्टीप्लाई किया, 64 आ गया, 2 रेज टू दी पावर n, 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, 2 रेज टू दी पावर n, 32 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, आपके 28 आ गया, और फिर उसके बाद 2 रेज टू दी पावर n कॉमन ले लिया, तो ये 64 माइनस 8 आ गया। ओके, तो 2 रेज टू दी पावर n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम, और ये 64 माइनस 8 56 आ गया, 2 रेज टू दी पावर n 2 रेज टू दी पावर n इक्वल है, कैंसिल हो गया, 28/56 1/2, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो आपने इसमें ये सोचा सॉल्व करने से पहले कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 रेज टू दी पावर n कॉमन लेके कर सकते हैं। एक तो ये अप्रोच है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेम आपने क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किया, तो आपने देखा ये 16 है, ये 4 है, ये 16 है, ये 2 है, तो आपने कहा कि 16 और 4 को हम क्या कर सकते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। तो 16 को क्या लिखा आपने, 2 रेज टू दी पावर 4 लिखा, 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 ऐसे लिखा। 4 को क्या लिखा, 2 रेज टू दी पावर 2 लिखा, इंटू 2 रेज टू दी पावर n सेम। उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 रेज टू दी पावर 4, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, ये 2 डिनोमिनेटर में क्या था, 2 रेज टू दी पावर 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2। तो इस टर्म में क्या किया हमने, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर दिया, यही वाला। ओके, a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n, दैट इज a रेज टू दी पावर m प्लस, करेक्ट। तो अब यहां देखो, अब न्यूमरेटर में किया 2 रेज टू दी पावर 4, ओके, तो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 4 आ गया, 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2 आ गया, और ये 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2 प्लस 4, और वो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया 2 रेज टू दी पावर n प्लस 5, ओके, माइनस 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2, 2 रेज टू दी पावर n प्लस 6 माइनस 2 रेज टू दी पावर n प्लस 3, या ओके। अब आप यहां देखते हो कि इसमें से कॉमन वाली बात, ठीक है, तो अब आप कॉमन सोच सकते हो कि n प्लस 2 जो है, n प्लस 3, n प्लस 5, n प्लस 6,
तो इसमें से न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ सकता है, 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2 कॉमन आ सकता है। तो आपने क्या किया, 2 रेज टू दी पावर जो n प्लस 5 था उसको 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2 प्लस 3 आप लिख सकते हैं, और ये सेम करेक्ट। और यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, 2 रेज टू दी पावर n प्लस 3। तो n प्लस 6 को क्या लिखा आपने, n प्लस 3 प्लस 3, ओके ये लिखा आपने। तो यहां देखो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3, ये रूल आपने अप्लाई किया ओके न्यूमरेटर में, और यहां डिनोमिनेटर में भी आपने सेम रूल अप्लाई किया। तो अब यहां देखो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2 कॉमन लिया, 2 रेज टू दी पावर 3, और यहां पर क्या कॉमन आएगा, जब ये आउटसाइड जाएगा तो 1 बैलेंस बचेगा, -1 ये आ गया। 2 रेज टू दी पावर n प्लस 3 आ गया इंटू 2 रेज टू दी पावर 3 माइनस, यहां पर भी 1 बैलेंस बचेगा, 2 रेज टू दी पावर n प्लस 3 आउटसाइड जाएगा तो ठीक है। तो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2 इंटू ये 2 रेज टू दी पावर 3 8 माइनस 1 आ गया, और 2 रेज टू दी पावर 3 माइनस 1 ये भी 8 माइनस 1, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, 8 माइनस 1 ये 7 हो जाएगा करेक्ट। अब यहां देखो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2, 2 रेज टू दी पावर n प्लस 3, तो n प्लस 3 जो पावर है वो ग्रेटर पावर है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर n प्लस 3 माइनस, जब हम एक वैल्यू से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक टर्म से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करते हैं या नेगेटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इस बात का आपको यहां ध्यान रखना है। तो अब यहां देखो ये जो एक्सप्रेशन बना, तो 1 अपॉन देखिए 1 इंटू 8 माइनस 1 वो 7 हो गया ओके, और 2 रेज टू दी पावर n प्लस 3 ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -n -2 और वो 7 से 7 कैंसिल, 1 अपॉन, तो n से n कैंसिल, 3 माइनस 1 2, सॉरी 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है। सो 2 रेज टू दी पावर 1, तो इसका आंसर सिंपली 1/2 आंसर, ठीक है। एक तो हमारे पास ये अप्रोच है करेक्ट, ये आई थिंक आपको समझ आया होगा। आप इसमें डिफरेंट अप्रोच भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 2 रेज टू दी पावर n प्लस 5 माइनस 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2, तो यहां देखो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 6 माइनस 2 रेज टू दी पावर n प्लस 3 लिखा हुआ है, तो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 5 माइनस 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2। और यहां देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखो कभी भी जैसे 2 रेज टू दी पावर n प्लस 6 लिखा हुआ है और आप इसमें से 1 कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो एक तो टेक्निक ये है 2 रेज टू दी पावर n प्लस 5 प्लस 1 लिखेंगे, तो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 1 ऐसे लिखेंगे। आप डायरेक्टली भी 2 रेज टू दी पावर 1 कॉमन ले सकते हैं और 2 रेज टू दी पावर n प्लस 6 और यहां -1 लिख सकते हैं, तो ये आंसर आएगा 2 रेज टू दी पावर 1 कॉमन लिखा तो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 5 आएगा, ठीक है। तो ये टेक्निक भी बेस्ट टेक्निक होती है कि जब आउटसाइड कॉमन लेंगे तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां कोई भी आप रूल समझ सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है, मेरे हिसाब से ये ज्यादा अभी स्टार्टिंग में आपको ये ज्यादा बेस्ट लगेगा। तो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 6 को n प्लस 5 प्लस 1 लिखेंगे, माइनस 2 रेज टू दी पावर n प्लस 3 को n प्लस 2 प्लस 1 लिखेंगे, तो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 5 ओके माइनस 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2, 2 रेज टू दी पावर n प्लस 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर -1, 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 1। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो यहां देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर आप सेम लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर n प्लस 5 माइनस 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2 और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन, तो 2 रेज टू दी पावर n प्लस 5 माइनस 2 रेज टू दी पावर n प्लस 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा एज इट इज सेम है ओके इक्वल है, तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा। लेकिन इस टाइप से सोचने में ओके आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपकी रीजनिंग कैसी है, आप क्या सोचते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो मैं समझता हूं जैसे हमने पहले बताया वो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल टेक्निक है कि न्यूमरेटर से कुछ कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन लीजिए और दोनों को कैंसिल करने की सोचिए।